नहीं 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 रहा भाई। हेमंत तो बिस्वा शर्मा के लिए तो खुद भारतीय जनता पार्टी 21 जुलाई 2015 की प्रेस कॉन्फ्रेंस देख लीजिए, एक बुकलेट निकाली थी उन्होंने। लुइस बर्गर बर्गर केस में प्रामाणिक आरोप हमारे पास है, पूरी पुस्तिका निकाली कि कैसे अमेरिका की एजेंसी ने इस बात को प्रामाणिक रूप से पाया कि वो भ्रष्टाचार भीषणतम में लिप्त है। वो अगस्त के महीने में भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं, सारी जांच स्थगित हो जाती, उनकी स्थगित हो जाती, मतलब कछुए की चाल से भी धीमी चाल कर देते हैं उनकी। शारदा स्कैम में उनके 14 स्थानों पर छापे मारे थे ईडी सीबीआई ने, पूछिए इनसे। उसमें कहा था कि तो ये तो आरोप थे ना, आरोप तो अब राहुल गांधी पर भी लगा दिए गुलाम नबी आजाद ने कि विदेशों में जिन जिन कारोबारियों से इनके संबंध हैं, देश विरोधी एजेंडा वहां से चलने लगता है, जोर सोरोस कुछ बोलने लगते हैं। वो नाम नहीं बोला है, पर वो कह रहे हैं दसियों नाम तो मैं सीधा बता सकता हूं। अवांछित जो कारोबारी हैं तो इन आरोपों को गंभीरता से क्यों ना ले। ये तेरा आरोप मेरा आरोप वाला खेल शुरू हो गया। तेरा में क्या गुलाम नबी आजाद साहब को नहीं पता कि एक गुडामी इंटरनेशनल कंपनी है जिसकी 3rd सप्लीमेंट्री चार्जशीट में अगस्ता वेस्टलैंड की नाम ड्रॉप कर दिया, उसका मेन चार्जशीट में रखा, 2 सप्लीमेंट्री चार्जशीट में रखा। क्यों रखा? क्या संबंध है उनका अडानी जी से? इलारा कंपनी से क्या संबंध है? वो बताए ना, उन्होंने तो रिप्लाई फाइल किया हिडनबर्ग को बाकायदा, उसमें लिखा कि गौतम अडानी से हमारा कोई, उनके भाई विनोद अडानी से हमारा कोई संबंध नहीं है। तो ये भारत की जांच एजेंसी सेबी क्या कर रहा है बताइए? अगर स्टॉक मैनिपुलेशन हो रहा था, उनकी कंपनियों के 2-2, 3-3, 4-4 महीने में 6-6 हजार% की ग्रोथ कर रही थी, तो उनका सर्विलांस डिवीजन क्या कर रहा था जो डेली मॉनिटरिंग रिपोर्ट करता है? देखिए ये बात साफ है। राहुल गांधी जी ने जब 7 फरवरी को आरोप लगाए तो गुलाम नबी आजाद साहब को भारतीय जनता पार्टी ने खड़ा कर दिया। और राहुल गांधी जी ने क्या आरोप लगाए थे जो अभी आपने बताए कि किस प्रकार इंडोनेशिया से ओवर इनवॉइसिंग करके कोल मंगाया अडानी जी ने, जिसका कि डीआरआई ने बाकायदा केस रजिस्टर किया। आज 2016 से 23 हो गया। कैसे एमईए के और नीति आयोग के विरोध के बावजूद एक एक आदमी को 6-6 एयरपोर्ट दे दिए। उन्होंने साफ इनकार किया था कि इसमें जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट है वो हाई इंटेंसिटी का है, एक आदमी को 6 एयरपोर्ट नहीं दिए जाने चाहिए। एयरपोर्ट इकोनॉमिक रेगुलेटरी अथॉरिटी का एक्ट 2008 को वायलेट करके दिए। इस बात की जांच कौन करेगा साहब? ये तो प्रामाणिक आरोप उन्होंने लगाए थे। गुलाम नबी आजाद साहब को ये तो पता आप नहीं भी है क्या? तो ये आपका जो ट्वीट है ये प्रामाणिक आरोप के फेहरिस्त में आपको इनको जोड़ूं, या जो गुलाम नबी आजाद और रविशंकर प्रसाद अब कह रहे हैं, क्या आप जो विदेशी कारोबारियों से राहुल गांधी के रिश्ते हैं उसकी जांच के लिए तैयार हैं? उसकी भी जांच होनी चाहिए क्या? देखिए साहब, इनको तकलीफ इसलिए है कि राहुल गांधी जी ने भारत की अस्मिता का सवाल खड़ा किया है, भारत के सामरिक महत्व का सवाल खड़ा किया है। 9 बार देश के प्रधानमंत्री जी चीन के राष्ट्रपति जी से मिले हैं। परिणाम क्या निकला बताइए आप मुझे। हमने बोला कि आप बात कीजिए प्रधानमंत्री जी, चीनी राजदूत के पास राहुल गांधी की मुलाकात की तस्वीरें भी सार्वजनिक हो चुकी हैं। अरे साहब, प्रामाणिक बात है। राजीव गांधी फाउंडेशन को क्या फंड देती है वो तथ्य भी सामने आए हैं। 9 साल इनकी सरकार है ना, ये क्या कर रहे हैं? सोए हुए 9 साल से। मैं कह रहा हूं, भूटान के प्रधानमंत्री ने बेल्जियम के अखबार को इंटरव्यू दिया है कि जो 8-9 गांव चाइना ने बना लिए हैं वो हमारी भूटान की भूमि पर नहीं है। तो या तो भूटान ने भूमि चाइना को दे दी या भारत की भूमि पर है। ये पूछिए, इनका खुद का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कह रहा है कि पूरा का पूरा गांव अरुणाचल प्रदेश में बना लिया। ये देखिए, खुद जितने एक्सपर्ट डिफेंस के हैं वो कह रहे हैं 2000 स्क्वायर किलोमीटर चीन अंदर घुसकर बैठा है। जितने आर्थिक विशेषज्ञ वो कह रहे हैं $100 बिलियन से ज्यादा का इंपोर्ट करके एमएसएमई हिंदुस्तान को तबाह कर दिया। अभी प्रधानमंत्री जी बाली में मिले थे, क्या बात हुई बताइए ना? चीन के राष्ट्रपति जी से आप मुलाकात की आपने? आपको बताना पड़ेगा कि ऑस्ट्रेलिया गए तो कैसे माइनिंग का प्रोजेक्ट में एसबीआई ने गारंटर बनकर सामने आ गया। बांग्लादेश में या श्रीलंका की इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी ने उनकी पार्लियामेंट्री कमेटी के सामने कहा कि हमको बाध्य किया गया वो प्रोजेक्ट देने के लिए अडानी जी को। तो ये तो प्रामाणिक बात है जो राहुल गांधी जी ने लगाई। बोफोर्स और नेशनल हेराल्ड की कमाई आपने कहां छिपाई? ये तो हमारी शालीनता थी, हमने अभी तक आपसे पूछा नहीं। अरे साहब, कितने शालीन है नेशनल हेराल्ड में? ये देखिए, 2 साल से यही हरकत की है जो सूरत में की इन्होंने। स्टे लेके रखा है ट्रायल कोर्ट का 2 साल से, और वो मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कह रहा है कि ये सिर्फ डिलेइंग टेक्टिक्स है। 20-2-2016 से प्रोसिक्यूशन एविडेंस पे लगा है, प्रमाण है ही नहीं इनके पास, क्योंकि वो तो भारत की आजादी का अखबार था।
उसको प्रोटेक्ट करने के लिए सेक्शन 25 की कंपनी बनाई। कोई प्रमाण, ईडी 2015 में क्लीन चिट दे चुका है, उसमें क्लोजर फाइल किया, इन्होंने ईडी को हटा दिया, डायरेक्टर को ईडी के। देखिए प्रमाण इनके पास है नहीं। राहुल गांधी जी दृढ़ प्रतीक है, वो राजनीतिक लड़ाई नहीं लड़ रहे संदीप चौधरी जी, वो भारत की अस्मिता की लड़ाई लड़ रहे हैं। जितना पैसा है राजनीतिक लड़ाई भी है, राजनीतिक लड़ाई में शरद पवार जैसे नेता कन्नी काट लेते हैं कि जेपीसी की मांग में कोई दम है ही नहीं, वहां बहुमत है बीजेपी का। देखिए वो एक अनुभवी नेता है शरद पवार जी, लेकिन वो जानते हैं कि पेगासिस के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, राफेल के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। दोनों में कहा, पेगासिस में कहा कि भारत की सरकार ने हमारी समिति को अपेक्षित सहयोग नहीं किया, अगर सहयोग करती तो परिणाम कुछ और होते। राफेल में उन्होंने निर्णय में लिखा कि हमारे अधिकार सीमित है। शरद पवार साहब जानते हैं जेपीसी के अधिकार असीमित है, वो समन कर सकती है, वो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस ले सकती है, वो ऑफिसर्स को बुला सकती है, वो प्रमाण निष्कर्ष कुछ भी निकले, कम से कम प्रमाण देश के सामने टेबल पर होंगे संदीप चौधरी जी। इसलिए हम साथ साथ पैरेलली जेपीसी की मांग कर रहे हैं।